बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस साखी में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी अपनी संगत की संभाल किस हद तक जाकर कर सकते हैं। जो बाबा जी अपनी संगत के लिए करते हैं वह हमारी सोच से भी परे है। आज की साखी सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि बाबा जी अपनी रूहों की संभाल के लिए क्या क्या करते हैं और संगत को ज़रा भी पता नहीं लगने देते। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, यह साखी सुनकर आप सबकी आंखें नम होने वाली हैं। यह साखी कनाडा में रह रहे एक सेवादार भाई की है, जिन्हें सेवा और भजन सिमरन का एक नशा था। सेवा और भजन सिमरन की उन्हें एक ऐसी आदत थी कि वह एक दिन भी इसके बिना नहीं रह पाते थे। अगर कभी भजन सिमरन के लिए बैठने में देर भी हो जाए तो यह अंदर से परेशान हो जाते थे और एक अजीब सी बेचैनी इन्हें तंग करती थी। अगर यह किसी ट्रेन या बस में सफ़र करते तो उसमें बैठकर यह भजन सिमरन करने लग जाते थे, क्योंकि सिमरन किए बिना इनका दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। और जो ऐसी रूहें होती हैं जिन्हें भजन सिमरन के बिना बेचैनी महसूस होती है, इसका कारण यही है कि इन्हें अंदर के रस की जानकारी मिल चुकी है और भजन सिमरन पर बैठते ही इनकी सूरत चढ़ जाया करती है। एक बार बाबा जी ने कनाडा में सत्संग के लिए जाना था। अभी बाबा जी को आने में 10 दिन का वक्त था। सभी सेवादार दिन रात एक करके बाबा जी के आने की तैयारी कर रहे थे और इस सेवादार भाई को तो पहले से ही सेवा का नशा बहुत ज़्यादा था। इस भाई ने तो 10-12 दिन के लिए अपना बैग पैक किया और कनाडा के सत्संग घर में आकर ही रहने लग गया। पूरा दिन यह भाई पूरे मन से सेवा किया करता और रात को भजन सिमरन के लिए बैठ जाया करता था। इन्हें नींद तो जैसे आती ही नहीं थी। पूरी रात भजन सिमरन पर बैठने के बाद भी अगले दिन फिर सेवा पर डटकर खड़े हो जाते थे। ऐसा करते करते 10 दिन कब बीत गए सेवादारों को पता ही नहीं चला और बाबा जी कनाडा आ गए। बाबा जी ने सत्संग घर पहुंचकर सबसे पहले सेवादारों को दर्शन दिए। 2 दिन के बाद बाबा जी ने वहां सत्संग करना था। 2 दिन बाद बाबा जी ने सत्संग किया। पंडाल में काफ़ी संगत सत्संग सुनने के लिए आ गई थी। वह सेवादार भाई भी संगत के बीच ही सत्संग सुनने के लिए वहां बैठ गया और वहां बैठकर भजन सिमरन करने लगा। और उस दिन भजन सिमरन करते करते उसकी ऐसी सूरत चढ़ी कि सत्संग कब खत्म हुआ, पंडाल भी खाली हो गया, लेकिन इस भाई को कुछ भी पता नहीं चला और वह वहीं बैठकर भजन सिमरन करते रहे। उनके आसपास क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी नहीं पता चला। यह भाई तो अपने ही अंदर नज़ारे ले रहे थे और दूसरे सेवादारों ने भी इन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं कि भजन सिमरन के वक्त किसी का ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। सभी ने यही सोच लिया कि जब मालिक की मर्जी होगी तब यह भाई अपने आप बाहर आ जाएगा। अभी वह अपनी अंदर की दुनिया के ही नज़ारे ले रहा है। संगत जी, अब रात का वक्त हो चुका था और कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कभी कभी बर्फ़ भी पड़ती है। सारी संगत और सब सेवादार अपने अपने घर चले गए और इस भाई के अलावा वहाँ कोई भी नहीं बचा और कुछ सेवादार वहाँ सत्संग घर में ही बने शेड में सोने चले गए और वह सेवादार भाई अभी भी भजन सिमरन पर ही बैठा था, क्योंकि जब सूरज चढ़ जाती है तो उस इंसान को गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और नींद का कोई एहसास नहीं होता। उस रात कनाडा में बहुत ज़्यादा बर्फबारी शुरू हो गई। एक सेवादार भाई ने सोचा कि मैं यह कंबल ले जाता हूँ और सत्संग पंडाल में बैठे भजन सिमरन कर रहे उस भाई के ऊपर यह कंबल डाल आता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और वह भाई कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसने सोचा कि अभी तो वह भाई सूरज चढ़े होने के कारण सर्दी को महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन शरीर तो शरीर ही है। अगर इस भाई को ठंड लग गई तो वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। फिर जब वह भाई उस सेवादार को कंबल डालने के लिए सत्संग घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उस भाई के ऊपर पहले से ही कंबल डला हुआ है। यह देखकर वह वापस अपने शेड में आ गया और सो गया।
सुबह के करीब 4 बजे थे जब इस भाई की सूरत नीचे आई और इसने देखा कि उसके ऊपर किसी ने मोटा कंबल डाला हुआ है। तो यह भाई वह कंबल उठाकर शेड की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि किसी सेवादार भाई ने उसके ऊपर यह कंबल डाला होगा, तो जिसका यह कंबल है वह इसे लौटा देगा। तब शेड में जाकर इस भाई ने कहा कि जिस सेवादार भाई का यह कंबल है वह अपना कंबल ले लो। उस वक्त शेड में 7 से 8 सेवादार थे। उनके अलावा उस रात वहाँ कोई और नहीं रुका और सभी सेवादार भाइयों ने मना कर दिया कि यह कंबल उनमें से किसी का नहीं है। तब एक सेवादार भाई ने कहा कि जब मैं रात को आपको कंबल ओढ़ाने के लिए पंडाल में पहुंचा था तो पहले से ही आपके ऊपर किसी ने कंबल डाला हुआ था। तब मुझे यही लगा कि किसी और सेवादार भाई ने आप पर कंबल डाल दिया होगा और मैं वापस आ गया। लेकिन सबसे पूछने पर सबने यही कहा कि यह कंबल उनका नहीं है। अब सेवादार भाई थोड़ा परेशान हो गया और बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी, अब मैं इस कंबल का क्या करूं? जिसका यह कंबल है उस तक कैसे पहुंचाऊं? क्योंकि यह किसी को भी नहीं पता कि यह कंबल किसका है और मेरे ऊपर किसने यह जाकर डाला था। इस तरह पूरा दिन बीत गया और कोई भी अपना कंबल वापस लेने नहीं आया। फिर उस रात जब यह भाई सोया तो इसके सपने में पिछली रात को जो कुछ हुआ वह सब साफ साफ दिखाई देने लगा। वह भाई कमाई वाला था, उससे क्या ही छुप सकता था। इस भाई को दिखाई दिया कि यह भाई भजन सिमरन कर रहा है और पंडाल में उस वक्त कोई भी नहीं है। रात के 12 बजे का वक्त था और बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई थी और बाबा जी इतनी ठंड में अपने कमरे से वह कंबल उठाकर निकले और अकेले ही सत्संग पंडाल में आकर बाबा जी ने वह कंबल सेवादार के ऊपर डाल दिया और फिर वहाँ से चले गए। और फिर बाबा जी के वहाँ से जाने के 10 मिनट बाद ही वह सेवादार भाई भी वहाँ उस भाई के ऊपर कंबल ओढ़ाने आया था। सपने में यह सब देखने के बाद इस भाई की नींद खुल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए और वह सोचने लगा कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बाबा जी अपनी संगत और अपने सेवादारों की संभाल करते हैं। जैसे एक बच्चे की परेशानी में एक माँ नहीं सो पाती, उसी तरह इतनी ठंड में पंडाल में बैठे हुए सेवादार को देखते हुए बाबा जी को नींद कैसे आ सकती थी। अगले दिन सुबह इस भाई ने यह सारी घटना सेवादारों को बताई और यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गई और सभी आपस में बात करने लगे कि हमारे बाबा जी हमारी कितनी फिक्र करते हैं। संगत जी, हम कई बार इस दुनिया में खुद को अकेला पा लेते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। हम चाहे ना ही देख पाएं, लेकिन हमारे बाबा जी को हमारी उतनी ही फिक्र है जितने हमारे माँ बाप हमारी करते हैं, या फिर जितनी हम अपने बच्चों की करते हैं। हमें यह नहीं भूलना कि हमारे बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग हैं और वह हमें कभी किसी भी हालात में अकेले नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी भी हालात में डरना नहीं है, सिर्फ भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना है और बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना है। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।